बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तुम सब ठीक ठाक होगे और खैरियत से होगे। भाई आज की वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या क्या चीजें होंगी मैं आप लोगों को अभी से बता देता हूँ, ताकि वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं वो एंड तक देख लें। उनकी इंफॉर्मेशन के लिए बनाई जा रही है सारी वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे साइकोलॉजी की। ठीक है, एलएलबी की। ठीक, स्टूडेंट की बड़ी तादाद जो थी ना स्टूडेंट की, वो इस बात मौजू पर आ रही थी कि सर साइकोलॉजी का बताएं, एलएलबी का बताएं हमें। तो मेन आज के हॉट टॉपिक तो ये दोनों टॉपिक्स तो होंगे। इसके साथ और वो डिपार्टमेंट्स की बात करने वाला हूँ जिनके टेस्ट जो हैं वो जो है ना कराची यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्ड कर दिया। एग्जाम्ड मतलब भाई होते थे लेकिन अब जो है ना वो खत्म हो गए हैं। उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, बीबीए है, सही है ना, और भी डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन पूरी वीडियो को देख लेना, समझ लेना कि भाई क्या आप इस वाली कंडीशन में आते हैं या नहीं आते। दूसरी और अहम बात वो कि क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो सिंध से और कराची से, अब बहुत सारे बच्चे मुझे कहेंगे ओ सर जी सिंध कराची भी सिंध का हिस्सा है और ये है वो है। भाई थोड़ा सा सब्र से और तसल्ली से सुनना, ठीक है ना। अगर कराची बेसिकली आता सिंध के अंदर है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड्स अलग अलग हैं, ठीक है ना। सिंध का मतलब ये है कि जो बच्चों ने रूलर से दिया है, ठीक है ना, हैदराबाद बोर्ड से, या रूलर से मुराद मैं रूलर शायद मैंने गलत बोल दिया होगा, मीन्स के कराची के अलावा किसी और बोर्ड से दिया है, ठीक है ना। कराची के अलावा अगर किसी और बोर्ड से दिया है, लाइक लाड़काना, ठट्टा, बदीन, सखर, हैदराबाद, तो वो सारे बोर्ड आते हैं कराची के अलावा, ठीक है ना। और कराची बोर्ड से मुराद वो जो कराची के अंदर है, ठीक है ना, जिसके अंदर जियाउद्दीन बोर्ड भी शामिल है, कराची बोर्ड और जियाउद्दीन बोर्ड। ठीक है, इनकी सीट्स क्या है, किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने जा रहा हूँ। ठीक, सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहा हूँ। और भी बहुत सारी हम लोग बातें करते रहेंगे साथ साथ। लेकिन सबसे पहली और अहम चीज जो थी कि भाई मैं आज अपने भी उस्ताद से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई माशाल्लाह वीडियोस अच्छी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अब जो वीडियो बनाओ ना तो उसमें ये करना है कि तुमने स्टार्ट में एक दुआ करनी है कि अल्लाह ताला वो हर बच्चा जो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, भले उसकी उसकी वो किसी भी वजह से चाहता हो, उसकी ख्वाहिश हो, माली वजह से चाहता हो कि भाई फीस कम है, अल्लाह ताला उन सबको कामयाबी दें और कराची यूनिवर्सिटी का वो आने वाले वक्त में हिस्सा बने। तो सब आमीन लिखना, ठीक है ना। और मेरी वीडियोस कैसी लगती है यार, हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, ये भी बता देना, क्योंकि तुम लोग के लिए काम कर रहा हूँ भाई, और किसी के लिए नहीं काम कर रहा होता। सो डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सीट डिस्ट्रीब्यूशन किसको क्या मिलना है, ठीक है ना, किस स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। सीट डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात करेंगे साथ में। जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा था साइकोलॉजी का, ठीक है। अब साइकोलॉजी की जो परसेंटेज वगैरह है वो भी मैं बता दूंगा। कि जो बच्चे पूछ रहे थे साइकोलॉजी का बताएं, साइकोलॉजी का बताएं, तो सोच रहा हूँ परसेंटेज बताऊं कि इस बार की परसेंटेज क्या रहेगी, क्योंकि कल की वीडियो जिसने देखी थी उसको अंदाजा होगा कि भाई मतलब क्या था। मतलब कल की वीडियो अगर जिसने देखी है तो सही है, अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई मसला नहीं है भाई, देख लेना जाकर, ताकि तुम लोगों को अपनी सीटिंग अरेंजमेंट का भी पता चल सके। सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ, लेकिन सबसे अहम चीज जो थी, अ, जो परसेंटेज थी, स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भाई हमें बताएं कि हम लोग का कितनी परसेंटेज जाएगी ऊपर, ठीक है ना, ऊपर कितनी जाएगी। अच्छा भाई स्टूडेंट, सबसे पहली चीज देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले चलो साइकोलॉजी के साथ साथ हम लोग एलएलबी भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एलएलबी आज से 2 साल पहले तक, ठीक है, वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट के अंदर आता था, ठीक है। आज से 2 साल पहले तक ये जो था वो टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आता था, और टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में जो इसकी परसेंटेज गई थी वो जाती थी आपका, अल्लाह भला करेगा भाई, 93, ठीक है ना, परसेंटेज 2022, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 24 और 25, सही है स्टूडेंट्स, 93। अब ये क्या था उस वक्त जब ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट था 93 परसेंटेज के ऊपर, तो इसके अंदर क्या था कि ये सबके लिए एप्लीकेबल था। मतलब सबके लिए एप्लीकेबल कि जब टेस्ट बेस्ड था तो इसमें कोई सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी।
मतलब कि भाई टेस्ट दो। अच्छा, इसके लिए लैब टेस्ट अभी भी देना लाजमी है। लैब टेस्ट अभी भी देना लाजमी है, ऐसा नहीं है कि आपको लैब टेस्ट के बगैर एडमिशन दे दिया जाएगा, लैब टेस्ट लाजमी है। लेकिन उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का एडमिशन भी होता था। ये कब की बात कर रहा हूँ, 2022 की। ठीक। और 2023 की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। लैब के साथ यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना लाजमी होता था। सही है, तो इसमें कोई ये नहीं था कि एस को कैटेगरी को या पी कैटेगरी को या के कैटेगरी को सीट्स दी जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिंपल 93% पर आकर क्लोज हो गया था। उसके बाद 2023 में ये गया था 91% के ऊपर। ठीक। और एकदम से डाउनफॉल आया तो ये इस बार आ गया था मेरे ख्याल से 65% के ऊपर। अब ये क्यों आया, क्या वजह बनी कि भाई ये चेंज आ गया? ये इस वजह से चेंज आ गया था मेरे भाई कि इस बार यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट था वो एग्जाम्प्ट कर दिया। भले एग्जाम्प्ट किया, फिनिश ही कर दिया, एग्जाम्प्ट ही कर दिया, इसको खत्म कर दिया कि भाई अब आप जो है ना, वो बच्चा जो है वो एक यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं देगा, सिंपल लेट टेस्ट होगा। अब जैसे ही जब लेट टेस्ट आया तो ये डिपार्टमेंट टेस्ट बेस से मूव करके चला गया ओपन मेरिट पे। अब जैसे ही बच्चों ये ओपन मेरिट पर आता है तो ओपन मेरिट पर आने के बाद आपकी सीट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। ठीक है ना, मतलब एस कैटेगरी, के कैटेगरी और पी कैटेगरी। यहां यदि सीट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ओपन मेरिट के अंदर सबसे अहम चीज हो जाती है सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट दे रहे हैं, मतलब आप कोई ऐसा डिपार्टमेंट ले रहे हैं जिसका टेस्ट होता है, तो उसमें ये वाली सीट डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो था एलएलबी, ये मूव कर आ गया ओपन मेरिट में, तो अब इसके ऊपर ये वाली कैटेगरी अप्लाई हो गई। ठीक है, अब जब ये वाली कैटेगरी हो गई तो भाई एस से मतलब सिंध, मतलब वो बच्चा जिसने अपना इंटरमीडिएट जो है वो कराची के अलावा किसी और बोर्ड से किया हो। ठीक है, के से जो है वो कराची, और पी से स्टूडेंट्स बनता है पाकिस्तान। ठीक। अच्छा, अब ये मेरी पॉलिसी नहीं है भाई, ये मेरी पॉलिसी नहीं है, ये कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है कि ओपन मेरिट के अंदर वो सबसे पहले के कैटेगरी को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर के कैटेगरी से कुछ सीट बच गई तो वो एस कैटेगरी के अंदर आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक। तो इसलिए इस बार ये हुआ था कि एस कैटेगरी वाले, मतलब कराची के अलावा कोई और बच्चा था, उसको कोई भी सीट नहीं मिली थी। तो अब कोई बच्चा अगर कराची के अलावा है, ठीक है ना, कराची के अलावा अगर कोई बच्चा है जो एलएलबी के अंदर अप्लाई कर रहा है, तो वो अपने रिस्क के ऊपर कर ले अप्लाई। ठीक है, अपने रिस्क के ऊपर अप्लाई करे कि भाई मिल गया, कोई सीट बच गई तो ठीक है, वरना भाई कराची वाले बच्चों अगर आपने हैं तो आप एलएलबी के अंदर अप्लाई करें। ठीक है, जो आपकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक आप लोग अप्लाई करें एलएलबी के अंदर। तो अब यहाँ पर बात समझ आ गई होगी कि कराची या जियाउद्दीन बोर्ड के अलावा कोई और बच्चा अगर है एलएलबी का ख्वाहिशमंद, हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो डिस्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, वो दूसरे बोर्ड से हैं, तो वो अपने रिस्क के ऊपर करें। ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट चेंज हो गया। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के अंदर भैया दो तरीके की सीट्स हैं। ठीक है ना, एक तो वो जिन्होंने इंटर किया हुआ हो आर्ट्स से, ठीक है ना, आर्ट्स के अंदर उन्होंने पढ़ी हो साइकोलॉजी। ठीक है, ये भी ओपन मेरिट डिपार्टमेंट है, इसे कोई टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके अंदर कंडीशंस मैंने बता रहा हूं। अगर आपने इंटर किया हुआ है साइकोलॉजी, मतलब आपने अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट में अगर साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आपकी परसेंटेज अगर 65 भी है, ठीक है ना, 65, 60 to 65 है, तो आप लाजमी अप्लाई करें। ठीक है ना, आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा आपने इंटर किया हुआ है और अगर आपका साइकोलॉजी नहीं था, तो भाई आप कम से कम 80% के ऊपर बात करें, मतलब आपकी परसेंटेज 80 होगी तो आपके चांसेस बनेंगे इस साल। ठीक है ना, ये सेफ साइड वाली परसेंटेजेस मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपने इंटर आर्ट से किया हुआ है और साइकोलॉजी पढ़ी थी, तो आपके लिए ये परसेंटेज काफी होगी। और अगर आप लोगों ने ये साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, तो आप लगभग 75 to 80% के ऊपर बात करें। और सेम मैं यही बात कहूंगा कि इसके अंदर, क्योंकि ये ओपन मेरिट है, इसके अंदर भी यही चीज कंसीडर की जाती है एसपी के। तो सबसे पहले कराची वाले बच्चों को कंसीडर किया जाएगा। ये मेरी पॉलिसी नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ ये कराची यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है। और क्योंकि पॉलिसीज हमें याद है तो मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये हो गई होगा आप लोगों के साथ ये सारी चीजें क्लियर।
ठीक है, अब बात अगले टॉपिक में करने जा रहा हूँ, टेस्ट एग्जाम्प्ट और कौन से डिपार्टमेंट के हुए। ठीक है, कराची के डिपार्ट कराची यूनिवर्सिटी के बेहतरीन डिपार्टमेंट्स जो बच्चे चाहते हैं कि जी मैं बगैर टेस्ट के ले लूं, मैं वो लिस्ट बता रहा हूं, वो देख लेना बच्चों। ठीक है ना, इस अगर तुम लोग टेस्ट में अपेयर नहीं होना चाहते और चाहते हो कि यार मुझे बगैर टेस्ट के बेहतरीन डिपार्टमेंट मिल जाए कराची यूनिवर्सिटी के, तो भैया कोई नहीं बताएगा तुम लोगों को, मैं बता दूंगा ये किस तरीके से होगा, क्या होगा। दुआएं दोगे, लेकिन वीडियो को लाजमी लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं किया। ठीक, अगर बच्चों तुम लोग किसी भी साइकोलॉजी और एलएलबी तो मैंने बता दिया, अब आपका कोई भी ग्रुप हो, ठीक है ना, मतलब आपने इंटर किया साइंस, मेडिकल, आर्ट्स या कॉमर्स, और अब आपकी परसेंटेज कम है, मतलब एक तो परसेंटेज भी कम है, ठीक है ना, दूसरा मैं टेस्ट भी नहीं देना चाहता, तो भाई आप लोग चले जाओ इकोनॉमिक्स या इको फाइनेंस, ठीक है ना, या डीएमएम। अच्छा, डीएमएम को मैं प्रेफर नहीं कर रहा, 4 साल आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पढ़े जा रहे हो, पागल हो गया। ठीक है ना, मैंने पहले भी मना किया था जब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मैं अब भी मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी की ख्वाहिश है तो वो पढ़ ले डीएमएम। मैं इसको प्रेफर नहीं करता, क्यों नहीं करता, अगर कोई डीएमएम में लेने का ख्वाहिश बने तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं बता दूंगा भाई मैं क्यों इसको, इसका क्यों नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन ये दो डिपार्टमेंट बेस्ट हैं, कम परसेंटेज के अंदर, कम फीस के अंदर, इको एंड इकोनॉमिक फाइनेंस बेस्ट डिपार्टमेंट है, लोगों को इसकी कदर नहीं है। ठीक है, अब अगर आपका इंटर मेडिकल से स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छा हाँ, मेडिकल से अगर आपका है और आप चाहते हैं कि भाई मैं बगैर टेस्ट के चला जाऊं, तो जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी ये दो डिपार्टमेंट्स मेरे हिसाब से बहुत है। हाँ, बायोकेमिस्ट्री, आई थिंक ये भी बगैर टेस्ट का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत टाइट डिपार्टमेंट मिल जाएंगे भाई आप लोगों को, इंटर मेडिकल वाले बच्चे। अच्छा, सीट डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैं बता दूंगा, इन सब डिपार्टमेंट्स में के कैटेगरी को पहले कंसीडर किया जाएगा भाई, तो कराची वाले बच्चों तुम इसके अंदर अप्लाई कर देना लाजमी और मलजूम। ठीक है, अब अगर आपने इंटर कॉमर्स से भी किया हुआ तो ये ले लो, इंटर से किया हुआ तो ये वाली फील्ड ले लो, और अगर साइंस से किया हुआ है, इंटर अगर साइंस से किया हुआ है तो यार मेरे हिसाब से तो कोई फील्ड नहीं बनती। हाँ, चले मैं ये बता देता हूँ, ये डिपार्टमेंट्स मेरी नजर में बेस्ट हैं, और बाकी मुझे याद नहीं है। हाँ, इस्लामियत वगैरह में जाना चाहते हो तो चले जाना, इस्लामिया, सोशियोलॉजी, एजुकेशन वगैरह में। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि सर मैं बगैर टेस्ट के बीबीए करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, या मेरी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, मैं बगैर टेस्ट के बीबीए करना चाहता हूँ, कर लो। ठीक, बीबीए, बीएस कॉमर्स, ठीक है, और बीबीए बीएस कॉमर्स, बीपीए, ये डिपार्टमेंट, और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायो जेनेटिक्स, ठीक है भैया, और इकोनॉम, ये बेस्ट डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ, इनके टेस्ट इवनिंग में नहीं होते, ठीक है ना, इवनिंग में इनके टेस्ट नहीं होंगे। अगर आपको बीबीए करना है, आपकी परसेंटेज ज्यादा नहीं है, टेस्ट नहीं देना चाहते, गो फॉर द इवनिंग, बीएस कॉमर्स कर लो इवनिंग, बीपीए कर लो इवनिंग, ये बगैर टेस्ट के आपको शाम में दाखला मिल जाएगा भाई इन डिपार्टमेंट्स का, ठीक है ना, और बआसानी आपके कैटेगरी वाले बच्चों को दाखला मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात तो ये आ गई सारी की सारी, अब बात कर हमने बात करी थी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। सर सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कितनी कितनी सीट्स हैं किस किस डिपार्टमेंट के अंदर, तो किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी फाइट की जाएगी, ये वाली बातें भी देख लेते हैं कि सर किस डिपार्टमेंट के लिए कितनी फाइट की जाती है। सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं भाई हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट में मौजूद है, सबसे ज्यादा सीट्स भरी पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, लेकिन उनकी डिमांड भी बहुत ऐसी है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में। फार्मेसी
ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी मॉर्निंग में तकरीबन 200 सीटें हैं मेरे हिसाब से, और इवनिंग में 150 सीटें हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीट्स इसके अंदर ना, सबसे ज्यादा एडमिशन भी बच्चे इसी के अंदर ले रहे होते हैं। उसके बाद बीबीए, नहीं उसके बाद इकोनॉमिक्स। भाई इकोनॉमिक्स में लगभग मेरे हिसाब से 100 से 150 सीटें मौजूद है। ठीक है, अगर साइकोलॉजी की बात करें, अच्छा साइकोलॉजी की सीट्स ज्यादा नहीं है बट ठीक है ना, कोई 50 सीटें हैं, 50 से 60 मेरे हिसाब से 50 से 60 सीटें, ज्यादा सीटें नहीं, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट हुई नहीं है आप लोगों की सीट्स। ठीक है, बीएसएसई तकरीबन 80 टू 100। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी है। बीबीए का मैं बता देता हूँ, बीबीए में भी लगभग 100 सीटें हैं। ठीक है, ये अहम अहम डिपार्टमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, वरना डिपार्टमेंट्स तो इतने सारे, सीट डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मैं और किस किस का आप लोगों को बताता रहूंगा। ये अहम डिपार्टमेंट्स थे। ठीक है ना, इसके अंदर एस पी और के कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती स्टूडेंट्स। इसके अंदर के कैटेगरी, इसके अंदर के कैटेगरी, और इन दोनों में भी एस पी के कैटेगरी एप्लीकेबल नहीं होती, ना इसमें होती है। ठीक है, इन तीन डिपार्टमेंट में आप कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, टेस्ट दें, टेस्ट क्लियर करें और आपका एडमिशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहां तक ये बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर भाई वीडियो बनानी है या टेस्ट की कोई सीरीज शुरू करानी है तो वो बता दो, ताकि आप लोगों को मैं हेल्प कर सकूं। अच्छा, एक और अहम चीज जो था कि JUW, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स और फेडरल यूनिवर्सिटी के एडमिशन आने वाले हैं, किसी को अगर तैयारी करनी है तो वो बता सकता है, और अगर उसकी वीडियोस अपलोड करनी है तो वो भी बता देना। ठीक है, जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स और फेडरल यूनिवर्सिटी की सीरीज सोच रहा हूँ चला दूं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती रहे। तब तक मैं सोच रहा हूँ मैं भी जाऊं, जश्न आजादी मनाऊं, अपना ख्याल रखें, दुआ में रखें, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। अल्लाह हाफिज।